थैंक यू। हाँ, हम लास्ट डे क्या किए थे, फर्नीचर लेआउट थोड़ा बहुत बना लिए थे और कपबोर्ड का पोजीशनिंग देख लिए थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से जितना हो सके फर्नीचर को एज पर वास्तु भी प्लेस किए थे। आज उसी को लेके हम काम आगे बढ़ाएंगे। एक चीज हम लोगों को देख लेना पड़ेगा, यहाँ पे हम जो कपबोर्ड प्रोवाइड किए हैं ये ग्राउंड फ्लोर में अलाउड नहीं है। ये जो कपबोर्ड है ये फर्स्ट फ्लोर अलाउड है। तो हम जो फ्लोर प्लान लास्ट डे किए ये एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर लेआउट है। फर्स्ट फ्लोर लेआउट कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको कॉपी करके एक ग्राउंड फ्लोर लेआउट भी बना लेंगे। अभी फर्स्ट फ्लोर लेआउट में क्या क्या हम लोगों का बाकी है वो देख लेते हैं। स्टेयरकेस का अप डाउन मार्किंग, स्टेयरकेस डिजाइन के टाइम पे हम लोगों को ये अब तक पता हुआ होगा सभी को, शायद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्टेयर उसका सेक्शन अभी तक थियोरिटिकल और ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग करवाया गया होगा। फिर भी हम बता देते हैं, यहाँ पे हम 20 स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं, मतलब 20 राइजर्स है, 2 लैंडिंग है, एक हाफ लैंडिंग एक फुल लैंडिंग। नॉर्मली एज पर आर्किटेक्चरल फीचर हम लोगों का डाउनवर्ड जाने के टाइम पे रेलिंग जो है, हैंडरेल जो है इसका, वो लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए एज पर आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स। तो लेफ्ट हैंड में अगर रेलिंग रहा, पहले यहाँ पे एक रेलिंग टेंटेटिव ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं। काइंडली सब लोग अपना स्पीकर जो है वो ऑफ करके रखिएगा, क्योंकि बाकी का डिस्टरबेंस हो रहा है। मिलीमीटर करके ऑफसेट लेके एक टेंटेटिव हैंडरेल या रेलिंग जो बोले वो हम डिजाइन कर रहे हैं इधर। अभी अगर लेफ्ट हैंड पे रेलिंग पकड़े, हैंडरेल या रेलिंग जो भी है स्टेयरकेस का वो पकड़े, तो हम लोगों का ये फुल लैंडिंग रहा, मतलब यहाँ से ऊपर का फ्लोर के तरफ भी सीढ़ी जा रहा है और नीचे का फ्लोर के तरफ भी सीढ़ी आ रहा है। एक सीढ़ी ऊपर के तरफ, एक सीढ़ी नीचे की तरफ, ये साइड डाउन होगा। एक चीज सभी का कंफ्यूजन आता है कि एक ही जगह से हम अप और एक ही जगह से डाउन कैसे दिखा रहे हैं, क्योंकि हम जो लेवल पे खड़े हैं ये फ्लोर लेवल है। समझ लीजिए ये फर्स्ट फ्लोर लेवल है। फर्स्ट फ्लोर लेवल से हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे तो यही लेवल से हम इस तरफ नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यही लेवल से रूफ पे जा रहे हैं। तो
ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। टॉप व्यू से दोनों एरो सेम डायरेक्शन पे ही दिखेगा। एरो साइज 250 कर रहे हैं और लेयर जो है टेक्स्ट रूम नेम लेयर पे दे रहे हैं। यहाँ पे अभी टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट हाइट 200 मिलीमीटर यूज किए हैं। ये 250 हम यूज कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट। टू 250 यस। एक आप लिखते हैं। ये फ्लोर लेवल का जो स्टेयरकेस का लैंडिंग है, यहाँ से ये डायरेक्शन पे रूफ के तरफ जा रहा है और सेम डायरेक्शन पे ग्राउंड फ्लोर के तरफ, माने नीचे के तरफ जा रहा है। इधर ये डाउन लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में डीएन। अप डाउन डायरेक्शन सैंक्शन ड्राइंग पे दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, हम लोग जो फ्लोर लेवल पे पर्टिकुलर एक लेवल पे फ्लोर प्लान को हॉरिजॉन्टली फुल लेवल काट किया है, ये एज्यूम करके फ्लोर प्लान शो करते हैं। क्योंकि बिल्डिंग को अगर हम इमेजिन करेंगे कंप्लीट है, तो हम ऊपर से तो बिल्डिंग का रूफ देखेंगे, अंदर का फ्लोर हम देख रहे हैं। मतलब एक इमेजिनरी लेवल, हॉरिजॉन्टली लेवल पे वो फ्लोर को कटिंग किया जा रहा है। उसके बाद जो हमको विजिबल हो रहा है टॉप से, वही है उसी फ्लोर का प्लान। तो वही फ्लोर प्लान का जो लेवल पे कटिंग किया जाएगा इमेजिनरी लेवल पे, वही लेवल पे स्टेयरकेस भी कट हो जाएगा। मतलब ये आप जिस पोर्शन पे है, वो पोर्शन पे कुछ दूर जाके, जहां से ये फ्लोर प्लान का लेवल कटिंग किया हुआ, नॉर्मली ये 1800 लेवल पे एज्यूम किया जाता है। फ्लोर प्लान को हम कट किया 1800 लेवल क्यों मेंशन किया हम, क्योंकि 1800 लेवल पे हर एक विंडो का सेक्शन लाइन आ जाएगा। डिफरेंट विंडो का डिफरेंट हाइट्स है, डोर का डिफरेंट हाइट्स है। तो डोर 2100 मिलीमीटर तक हाइट होता है, स्टैंडर्ड हाइट रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। तो 1800 पे क्या होगा, डोर के ऊपर से भी कटिंग होगा। ये जो हम डोर देख रहे हैं ऐसे प्लेस किया हुआ है, एक्चुअली सर्टेन लेवल से फ्लोर प्लान को कट किया गया, इसीलिए हम ऐसा व्यू देख रहे हैं। तो अगर वो लेवल पे स्टेयरकेस भी कट हो गया, तो कुछ दूर जाके ऊपर पे जाने वाला जो स्टेप्स है वो भी कट हो जा रहा है। नॉर्मली 5 to 6 स्टेप्स से ये एक सेक्शन लाइन ऐसे दिखाया जाता है। ऐसे दिखाया गया है। अभी एक चीज देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर लेवल का स्टेयरकेस का सेक्शन है। एक चीज देखिए, इधर पे हम काट कर दिए कुछ स्टेप्स जाके, फिर उसके बाद हम बाकी लाइन अभी तक डिलीट नहीं किए। ये तो है नहीं, कट हो गया मतलब बाकी लाइन होगा नहीं। ये क्यों है इधर? एक्चुअली डाउन का जो स्टेयर्स है वो हमको तभी पूरा दिखेगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के तरफ भी ये स्टेप्स इधर से घूम के जा रहा है। तो प्रैक्टिकली ऐसा किया जा सकता है, इतना प्रिसाइसली स्टेयरकेस का सेक्शन किया नहीं जाता है, बहुत टाइम लग जाता है बोल के। ये लाइंस को पर्टिकुलर जो डाउनवर्ड्स है, इसको थोड़ा लाइटर लाइन वेट
हम एलिवेशन का बहुत सारा एलिवेशन लाइन का लेयर ड्रॉ करके रखे हैं, एक लाइटर लाइन में दिखाया जाता है। मतलब आपका जो लाइन है, इधर लाइन थिकनेस ड्राइंग स्क्रीन में सेम दिख रहा है, जब प्रिंट किया जाएगा या फिर लेआउट टैब में जब जाएंगे तब डिफरेंस समझ में आएगा। ये जो अपवर्ड जो 4-5 स्टेयर के स्टेप्स हम दिखाए हैं, ये है रूफ पे जाने के लिए, जो कि कट हो गया। फिर उसके बाद सेम लाइन पे ही जो स्टेप्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये डाउनवर्ड जो स्टेप्स है टू द ग्राउंड फ्लोर, वो स्टेप्स है। तो ऐसे हम स्टेयरकेस को मार्किंग करेंगे। अभी रूम्स में भी डायमेंशन और रूम नेम देना पड़ता है, क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में नेसेसरी है पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग लाइक बेडरूम, टॉयलेट, किचन, वन हॉल। ये सब देने पर ही हम ये यूनिट को एक रेसिडेंशियल यूनिट या रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान बोल सकते हैं। फर्नीचर लेआउट एक्चुअली सैंक्शन ड्राइंग का लेआउट में नेसेसरी नहीं है, हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली हम लोग को पूरा काम ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हम फर्नीचर लेआउट्स के लिए फ्लोर प्लान को एक बाहर कॉपी करके रख रहे हैं और इधर से फर्नीचर्स को डिलीट कर रहे हैं। पहले लेयर आइसोलेट करके हम फर्नीचर और फिक्सचर का जो लेयर दिए थे वो अलग किए, फिर इसको डिलीट कर रहे हैं। फिर LAYON लेयर ऑन, बाकी लेयर ऑन कर दिए, तो इधर फर्नीचर नहीं रहा। यही है लेयर में ड्राइंग करने का मजा। आप अगर लेयर पे ड्राइंग करेंगे तो कितने जल्दी ये पूरा फ्लोर का फर्नीचर खाली हो गया, डिलीट हो गया, नहीं तो आपको पकड़ पकड़ के डिलीट करना पड़ता है। ऑटोकैड में कैसे प्रॉपरली ड्राफ्टिंग किया जाता है और सबसे कम टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो ड्राफ्टिंग ऑटोकैड में हमेशा लोगों को पीछे धकेलता है। कपबोर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं CB बोल के। ये सब डायमेंशंस जो है अभी ड्रॉ कर रहे हैं, बाद में हटा देंगे। रूम डायमेंशन का एक अलग टेक्स्ट लेयर डाले हैं और इसका टेक्स्ट हाइट दिया है 200 मिलीमीटर। ये फ्लोर प्लान 1:100 स्केल पे प्रिंट होगा, इसलिए ये टेक्स्ट हाइट फॉलो हो रहा है, नहीं तो दूसरा टेक्स्ट हाइट फॉलो होता अगर प्रिंट का स्केल डिफरेंट रहता। तो ड्राइंग सेम स्केल में होता लेकिन टेक्स्ट का हाइट कम ज्यादा हो जाता। सपोज इसमें अभी थोड़ा बता देते हैं, ये ड्राइंग 1:100 स्केल में प्रिंट होगा, तो टेक्स्ट हाइट ऐसा है। हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे सेप्टिक टैंक, सेमी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर, जिसका स्केल होगा 1:50। स्केल 1:50 होगा, मतलब एक्चुअली वो जो फ्लोर प्लान का स्केल है, ड्राइंग यहाँ का ड्राइंग उसका 2 टाइम्स बड़ा होगा। स्केल का अमाउंट जितना छोटा होता है 1:50, 1:25, ड्राइंग का जो एरिया है उतना बढ़ जाता है।
1:1 है, मतलब एक्चुअल स्केल, ट्रू स्केल। और 1:2 जितना होता जाएगा, जितना 1:2 नंबरिंग बढ़ता जाएगा उतना ड्राइंग छोटा होता जाएगा। तो 1:100 में हम अगर 200 मिलीमीटर मिनिमम टेक्स्ट हाइट यूज कर रहे हैं, उससे कम होने से हमको नजर नहीं आएगा, ये हम पहले डिस्कस किए हैं। तो वही टेक्स्ट हाइट 1:50 स्केल में जो ड्राइंग प्रिंट होगा उसमें अगर हम देंगे तो वो टेक्स्ट भी बड़ा होकर दुगना हो जाएगा। तो 1:50 स्केल में जो ड्राइंग प्रिंट होगा, वो ड्राइंग बनाने के लिए हमको टेक्स्ट हाइट जो है वो हाफ कर देना पड़ेगा। वहां पे 200 मिलीमीटर टेक्स्ट हाइट यूज किए, इधर 100 मिलीमीटर करेंगे, तब जाके प्रिंट होने के बाद ड्राइंग्स तो छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट हाइट दोनों ड्राइंग में, दोनों अलग स्केल का ड्राइंग में सेम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये डिस्कस करते हैं सेप्टिक टैंक और अंडरग्राउंड रिजर्वर। पहले ये रूम का डायमेंशन, रूम नेमिंग, ये सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका डायमेंशनिंग क्या है? 3350 बाई 3050, 3350 बाई 3050। हमेशा जहां पर भी डायमेंशनिंग होगा, ख्याल रखना कि पहले हॉरिजॉन्टल डायमेंशन राइट होता है, फिर वर्टिकल डायमेंशन राइट होता है। ये उल्टा मत कर देना। ये भी एक बेडरूम है। ये डायमेंशन अभी डिलीट कर देते हैं क्योंकि टेक्स्ट रहना जरूरी है। डायमेंशनिंग देखने के लिए सिर्फ हम दे रहे थे। ये थोड़ा बड़ा साइज का होगा, 3725, 3725, और इधर रहेगा 3050। तो ये टेक्स्ट को एडिट करके 3725 हम दे रहे हैं और 3050। और इधर क्या है? टॉयलेट। ये अटैच टॉयलेट हम लिख सकते हैं ATT.UILET। अटैच्ड फुल टेक्स्ट लिखने का इधर जगह नहीं बचा है। टॉयलेट का जो फिक्सचर है वो हम रख सकते हैं फ्लोर प्लान पे। और किचन का जो टेबल है और गैस ओवन सिंक है, वो भी हम सैंक्शन ड्राइंग पे रख सकते हैं। ये मैं इधर से कॉपी करके लेके आ रहा हूँ। हम आप लोगों को शुरू से पूरा ये ड्राइंग करके इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोगों को भी स्कोप मिले अपने घर पे बैठ के ऐसा ही कोई सिमिलर ड्राइंग या फिर यही ड्राइंग अपने आप से करना। तो आप अगर टाइमली ये नहीं करते हैं तो भूल जाएंगे आप, और बाद में मतलब मेरा ये एफर्ट जो है ये पूरा सेटिस्फैक्टरी नहीं रहेगा एज पर टीचिंग टेक्निक्स। तो हम आप सबसे ही ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने खुद के लिए ये ड्राइंग हम जैसे डेली दिखा रहे हैं उसके साथ साथ आप लोग भी डेली कंप्लीट कीजिए। क्योंकि आफ्टर ऑल, आफ्टर पासिंग आउट आप लोगों को कोई टोटल प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करने दिया जाएगा। आप लोगों को एक फ्लोर प्लान दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका सैंक्शन ड्राइंग प्रिपेयर करो। तो वही सैंक्शन ड्राइंग हम बना के आप लोगों का इनिशियल बिगिनर्स का जो जॉब है जॉब मार्केट पे, वही हम पूरा क्लियर कर रहे हैं। आप सब ठीक से फॉलो कीजिए। ये अटैच टॉयलेट हुआ। फिर कॉमन टॉयलेट,
ठीक है, हम ओनली टॉयलेट ही लिख देते हैं, कॉमन टॉयलेट, ऐसे ही ये समझा जाएगा इसको। इसका डायमेंशन दोनों का देना है। डायमेंशन क्या है, 1300 और इधर है 2 मीटर, इधर भी 1300, ये सेम डायमेंशन है, मतलब 2000 बाई 1300 लिखना पड़ेगा, 2000 बाई 1300। उसी को इधर कॉपी कर देते हैं। ये हो गया आपका टॉयलेट। ये जो हिडन लाइन जो लॉफ्ट के लिए हम प्रोवाइड किए हैं, इसको भी मार्किंग करना पड़ेगा, लॉफ्ट अबोव बोल के। सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो लोकल बॉडी का है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपका गलतियां जो है वो ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनसे उनका एक्स्ट्रा बेनिफिट होने का बहुत चांसेस रहता है। आप इधर हिडन लाइन दिए, लेकिन उधर लिखे नहीं कि इधर किस लिए आप हिडन लाइन दे रहे हैं, तो बाद में आप जब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वहां पे लॉफ्ट करने जाएंगे, तब वो आके पकड़ेगा आपको कि आप तो लॉफ्ट इधर करेंगे, वो लिखा नहीं है। तो बाय टेक्स्ट आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, लॉफ्ट अबोव, ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। एरो हेड भी उतना देना है जो कि प्रिंट आउट पे दिखे, इतना नहीं कि आप इधर ऑटोकैड में जूम कर देखिए, हाँ हाँ वाह वाह हम तो एरो हेड दिया है, फिर वो जो प्रिंट में आया देखा कि एक सीधा लाइन आया, तो समझना मुश्किल हो जाता है। तो एरो हेड का जो साइज है, मैं इधर 350 मिलीमीटर एरो हेड का साइज दिया हूँ। ये लीडर लाइन देके फिर प्रॉपर्टीज में जाके इधर जो एरो साइज है उधर 350 दिया हूँ। 100 स्केल में 350 साइज का एरो अच्छे से नजर आता है। सिर्फ स्टेयरकेस ब्लॉक में ही डायरेक्ट डायमेंशन रहेगा, और बाकी सभी एरिया में डायमेंशन एज ए टेक्स्ट लिखना पड़ेगा और रूम नेम लिखना पड़ेगा, नहीं तो ड्राइंग क्लमजी हो जाएगा। बहुत सारे लोग लिविंग डाइनिंग एरिया को लिविंग ड्राइंग एरिया या फिर ड्राइंग डाइनिंग एरिया ऐसे भी लिखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, एरिया लिखना पड़ेगा, ये भी याद रहे। यहाँ पे रूम नहीं, बाकी सब जगह रूम है, लेकिन ये एक एरिया है जहां से बाकी रूम्स पे एक्सेस है, तो इसको रूम नहीं बोला जाता है, लिविंग डाइनिंग रूम नहीं, लिविंग डाइनिंग एरिया। डायमेंशन क्या था, डिलीट कर दिया, 3350 3250। 3350 3250, ये बेडरूम का। लिविंग डाइनिंग एरिया का क्या रहा, इधर 2 डायमेंशन देना पड़ेगा, नहीं तो इधर पे फॉयर बोल के लिख के डायमेंशन देना पड़ेगा। फॉयर मतलब एंट्री के एकदम सामने ही एक छोटा सा बफर जोन या सर्कुलेशन जोन आप बोल सकते हैं, जहां से लिविंग डाइनिंग एरिया पे एक्सेस होता है, उसको
FOYER, फायर बोला जाता है। इसका एरिया क्या होगा, देखते हैं डायमेंशन। ये एक है और ये भी एक है। यहाँ पे आप फायर लिखे या ना लिखे, लेकिन डायमेंशन अलग से यहाँ पे देना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर डायमेंशन हम लोग इधर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिविंग डाइनिंग एरिया भी जितना रेक्टेंगल्स मिनिमम जितना रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके हम डायमेंशन देंगे उतना अच्छा रहेगा। 5075 2725, पहले हॉरिजॉन्टल डायमेंशन फिर वर्टिकल डायमेंशन। ये डिलीट कर देते हैं और इधर डायमेंशन को कॉपी करके लेके आते हैं 1600 1250 1600 1250। किचन का डायमेंशन बाकी है। किचन का भी मिनिमम डायमेंशन रिक्वायरमेंट हम पहले ही चेक कर चुके हैं। 3125। और क्या क्या बाकी है देखते हैं। बैल्कनी, BALCONY, इधर जगह है इसलिए फुल लिखा, नहीं तो BALC डॉट देके भी बैल्कनी डिनोट किया जा सकता है। ये 3475। बैल्कनी में डायमेंशनिंग के टाइम पे ये बहुत लोग भूल कर बैठते हैं। इधर बैल्कनी का डायमेंशन क्या होता है, ये बैल्कनी का इंटरनल जो वॉल है वहां से लेकर के बैल्कनी का एकदम एक्सटर्नल तक ये डायमेंशन काउंट होता है। ऐसा नहीं कि बैल्कनी में जो पैरापेट वॉल या गार्ड वॉल यूज किया हो उसका अंदर का डायमेंशन लिया जाए, जैसे कि बाकी रूम्स का लिया गया इंटरनली इनर टू इनर वॉल। बैल्कनी का डायमेंशन हमेशा इनर वॉल का पॉइंट से आउटर वॉल का एकदम आउटर तक ही लिया जाता है। तो ये काम मत करना, जो कॉमन मिस्टेक्स है लोगों से होता है। कितना डायमेंशन हम लिखेंगे फिर 3475 इंटू 1125, 3475 इंटू 1125। ड्राइंग के टाइम में चेक कर लेना हर एक रूम में डोर विंडो कंपलसरी रहे, मिस ना हो जाए। मेरे ख्याल से एक फ्लोर प्लान कंप्लीट हुआ है, बट ये एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर प्लान हुआ है। हम इसको कॉपी करके राइट साइड पर रख रहे हैं, उसका प्रोपोज फर्स्ट फ्लोर प्लान नाम देंगे और ये इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके ग्राउंड फ्लोर प्लान बन जाएगा। देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन होना पड़ेगा।
proposed फर्स्ट फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर में कपबोर्ड नहीं होगा। ये जो कपबोर्ड का प्रोजेक्शन ये ओनली फर्स्ट फ्लोर ऑनवर्ड्स अलाउड है, तो इसके हिसाब से फर्नीचर लेआउट भी थोड़ा चेंज होगा। अभी हम वो चेंज नहीं दिखा रहे हैं, फ्लोर प्लान पे ही ध्यान दे रहे हैं। कपबोर्ड जिस लिए यूज किया गया था वही जो मैटर है, वो मेन रूम का जो एरिया है वो ऑक्युपाई करके वो फर्नीचर लेआउट सर्व होगा। अभी देखिए 3 कपबोर्ड हम गायब कर दिए, लेकिन ये जैसे कि चाजा हिडन लाइन पे हम लोग दिखाए हैं, ऐसे ये भी ग्राउंड फ्लोर में एज हिडन लाइन हम लोग को दिखाना पड़ेगा और ग्राउंड फ्लोर प्लान में लिखना पड़ेगा सीबी एबोव बोल के। ये हिडन लाइन पे दिखाना पड़ेगा। और ये हिडन लाइन क्यों दी है, इसलिए हमको वो लीडर लाइन फॉलो करके, मतलब एरो बना के सीबी वो बोल के लिखना पड़ेगा। ऐसे पूरा पूरा जहां जहां पे होगा पूरा वो एरिया पे लिखना पड़ेगा ऐसा। और मैं रिलेटेड फर्नीचर चेंजेस जो है बाद में थोड़ा दिखा भी दूंगा। अभी बाकी जो चेंजेस है फ्लोर प्लान में वो देख लेते हैं। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे डाउन नहीं रहेगा, मतलब आप तो बेसमेंट पे नहीं जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर से ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में, तो ओनली अप रहेगा, ओनली अप। और कोई कोई क्या करते हैं ग्राउंड फ्लोर में और रूफ में जो ये जो ब्रेक लाइन हम दे रहे हैं ये सिंगल लाइन में ब्रेक लाइन यूज करते हैं, और बाकी जो इंटरमीडिएट फ्लोर्स है वहां पे डबल लाइन यूज करते हैं। ये डाउन पूरा हट जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पे नो डाउन, ओनली अप। और डाउन नहीं है मतलब बाकी जो स्टेयरकेस है वो आपका ही स्टेयरकेस है, लेकिन ब्रेक लाइन के थ्रू हम इससे ज्यादा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये ब्रेक लाइन है फ्लोर प्लान का पर्टिकुलर एक लेवल, सपोज 1600 और 1800 लेवल, जहां से टोटल फ्लोर को काटा गया है। तो बाकी जो स्टेप्स है ऊपर की तरफ है, लेकिन ये फ्लोर प्लान में एज पर हॉरिजॉन्टल कटिंग ऑफ द टोटल फ्लोर हम देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए जैसे कि विंडो का चाजा हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हिडन लाइन से हमको दिखाना पड़ा है, वैसे ही ये स्टेयरकेस के बाकी जो स्टेप है ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं वो दिखाने के लिए हमको हिडन लाइन का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे हिडन लाइन हो जाएगा बाकी लाइंस। ये जो स्टेप्स है ये कंटिन्यूअस लाइन रहेगा, और बाकी जो स्टेप्स है ऊपर के तरफ का, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लाइन देके ब्रेक हो गया है तो हिडन लाइन देना पड़ेगा। और क्या चेंज होगा ग्राउंड फ्लोर में? ग्राउंड फ्लोर में और नेक्स्ट चेंज जो होगा वो है एंट्री डोर इन द बिल्डिंग। हम तो ये जो रेसिडेंशियल यूनिट है उसके लिए एक डोर प्रोवाइड किए हैं स्टेयरकेस से, लेकिन स्टेयरकेस में भी तो घुसना पड़ेगा, कहां से घुसेंगे?
उसी का बंदोबस्त अभी कर रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम ये जो साइड ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस में से आगे जाके हम इधर से पूछ सकते हैं, ये प्रोविजन मिला है हम लोगों को। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेयर के सेंटर का कोई एरिया में पड़ जाए बिल्डिंग का, जिसका ना राइट से एंट्री हो सकता है ना लेफ्ट से, तो आपको हाफ लैंडिंग का नीचे से ही एंट्री करना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, उसमें जो प्लिंथ हाइट है वहां पे एडजस्टमेंट करके 2100 जो डोर का हाइट है वो हाइट मेंटेन करके करना पड़ेगा। इधर मैं वो प्रोविजन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिंपल दिखा रहा हूँ। बाद में एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट डिजाइन करेंगे जहां पे कार पार्किंग, लिफ्ट और सीढ़ी के हाफ लैंडिंग में से, स्टेयरकेस का हाफ लैंडिंग के नीचे से कैसे एंट्री होता है वो हम डिस्कस करेंगे। $1100 का ही डोर दे रहे हैं, मेन एंट्री डोर 1100 सफिशिएंट है कोई छोटा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में एंट्री डोर के लिए। 1100 मतलब 1.1 मीटर। हम जो डायमेंशन बोलेंगे विदाउट मेंशनिंग मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, वो बाय डिफॉल्ट हम मिलीमीटर पे ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग पे जो है मिलीमीटर यूनिट एंटर करके हम ड्राइंग कर रहे हैं। तो जहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे पर्टिकुलर यूनिट, वहां पे हम मिलीमीटर ही बोल रहे हैं, ये आप लोग पकड़ सकते हैं। अभी ये जो डोर है, हम फर्स्ट डे जब बिल्डिंग बाय लॉज ओवरव्यू किए थे तब हम बोले थे कि ग्राउंड फ्लोर में अगर रेसिडेंशियल यूनिट रहता है तो उसमें ग्राउंड फ्लोर का हाइट नियरेस्ट रोड लेवल से मिनिमम 600 हाई होना पड़ेगा एज पर केएमसी रूल। दूसरा कहीं पे दूसरा स्टेट पे या दूसरा प्रोविंस पे ये हाइट मोर और लेस कम ज्यादा हो सकता है। कहीं पे 600 की जगह 500 हो सकता है, हमें पता नहीं, कहीं पे 900 हो सकता है। तो जो है ग्राउंड फ्लोर का एक हाइट मिनिमम रहना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम मिनिमम 600 मिलीमीटर हाइट होगा ये पकड़ के चलते हैं अभी। तो यहाँ पे ये जो लैंडिंग है, फुल लैंडिंग, इसका हाइट हम लोगों का फिर हो गया 600। वो लिख भी रखते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। 600 LVL प्लस 600 लेवल, ये हम इधर एक मेंशन कर दिया। और बिल्डिंग के बाहर ही वो लेवल क्या होगा, परसेंट पी मतलब प्लस माइनस साइन होता है 0.00। मतलब ये ओपन स्पेस है, मतलब रोड लेवल ओपन स्पेस, ये तो सब सेम लेवल पे ही नॉर्मली रहेगा, रोड का लेवल पे ही साइड भी होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां से हम एंट्री ले रहे हैं तो 600 लेवल, 600 मतलब सफिशिएंट हाइट है इसका, जो कि आप छलांग लगा के उठना मुश्किल है, और उठेंगे भी क्यों। तो यहाँ पे हम लोगों को 2-3 स्टेप्स देना पड़ेगा। हम बाहर की तरफ ये स्टेप प्रोवाइड कर रहे हैं। इधर में भी पीछे की तरफ जाने के लिए ऑपोजिट साइड पे भी कुछ स्टेप दे देते हैं। तो फिर क्या हुआ, हम इधर से आ रहे हैं, आके इधर हम कुछ स्टेप्स अप करके, इधर भी एक स्टेप अप करके 600 लेवल पे पहुंचे, फिर हम फ्लोर पे घुस गए या फिर ऊपर का फ्लोर में चले गए। तो ये 600 लेवल तक आने के लिए हम बाहर से कुछ स्टेप्स बनाए, और बिल्डिंग के पीछे के ओपन स्पेसेस में जाने के लिए इधर से भी
जंप ना करने पड़े, इसलिए इधर भी 2 स्टेप डाउन में दे दिए। यहाँ पे ऐसे लिखना भी पड़ेगा आप बोल के, ये दोनों तरफ से अप हो रहा है, ये लिखना पड़ेगा, तब लोगों को प्रिंट आउट देखने के बाद समझ में आएगा। माइंड इट, हम लोग इधर ऑटोकैड पे जो है हम मेजरमेंट चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जब सैंक्शनिंग अथॉरिटी पे जाएगा तब वो जाएगा, ये जब सैंक्शनिंग अथॉरिटी पे जाएगा तब वो जाएगा एज पर प्रिंटेड फॉर्म। ऑल ओवर इंडिया पे ओनली 10 म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बिल्डिंग सैंक्शन अथॉरिटी अभी तक है, ओनली 10%, जहां पे ऑनलाइन सबमिशन होता है। ऑनलाइन सबमिशन मतलब आप समझ रहे हैं कि वहां पे ऑटोकैड फाइल ही अपलोड करना पड़ता है पोर्टल पे, वहां से चेकिंग होता है। तो जहां पे ऑफलाइन सबमिशन है मतलब प्रिंट आउट का कॉपी, वहां पे आपका सभी इंफॉर्मेशन बाय टेक्स्ट और बाय डायमेंशन मेंशन होना जरूरी है। तो ये हुआ ग्राउंड फ्लोर का पोजीशनिंग। ग्राउंड फ्लोर में और क्या क्या चीज देना पड़ेगा, यहाँ रोड पे जो म्यूनिसिपैलिटी ड्रेनेज है वो दिखाना पड़ेगा कहाँ पे है। हम इधर एज्यूम कर रहे हैं रोड के दोनों साइड पे होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली आप लोगों को साइट विजिट करके देखना पड़ेगा कि ड्रेन कहाँ पे है, उसके हिसाब से आपको वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर सप्लाई और ड्रेनेज भी आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो बिल्डिंग में भी प्रॉपर मिले और उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी म्यूनिसिपैलिटी ड्रेन या सीवेज लाइन पे वापस जाए। तो हम ये दोनों साइड पे 2 ड्रेन प्रोवाइड किए हैं। ये इमेजिनरी साइट है इसलिए हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं कि साइट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंफॉर्मेशन आपका गैदर होने के लिए। ये एक वाटर सप्लाई लाइन हम दे रहे हैं। वाटर सप्लाई लाइन का लाइन वेट जो है अभी, हाँ, ये एक अलग सा लाइन टाइप हम कर दिए। प्रिंट आउट में लाइन टाइप और लाइन वेट ही ओनली हम लोगों का विजिबल होगा, क्योंकि प्रिंट आउट होगा ब्लैक एंड व्हाइट में। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हम जो इधर कलरफुल ड्राइंग कर रहे हैं प्रिंट आउट में कलरफुल नहीं होगा। तो हम लोगों को लाइन का थिकनेस, लाइन वेट और लाइन टाइप, कहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन है, कहाँ पे चेन डैश लाइन है, कहाँ पे हिडन लाइन है, इसको भी अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट आउट में कलरफुल ना होने से आप लोगों को कंफ्यूजन होने का ज्यादा चांसेस है। तो ये 2 लाइन टाइप और लाइन वेट, इसी से ड्राइंग को अच्छे से प्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा म्यूनिसिपैलिटी एरिया होगा तो म्यूनिसिपल होगा, या फिर दूसरा अथॉरिटी होगा तो वहां पे ये फर्स्ट वर्ड वही होगा, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई लाइन। क्योंकि ये वाटर सप्लाई लाइन से आपको क्यों दिखाना पड़ेगा वो भी बता दे रहे हैं। ये वाटर सप्लाई लाइन से बिल्डिंग के अंदर में जो वाटर रिजर्वर होगा उसका लाइन जाएगा, वो दिखाने के लिए आपको
म्युनिसिपल वाटर सप्लाई लाइन जो है वो दिखाना पड़ेगा, और म्युनिसिपैलिटी ड्रेन जो सीवरेज है बिल्डिंग, टोटल बिल्डिंग में जो जनरेट होगा इन फ्यूचर, वो ये ड्रेन के थ्रू निकल जाएगा, तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा, म्युनिसिपल ड्रेन। और बिल्डिंग में क्या क्या देना पड़ेगा ये हम नेक्स्ट डे दिखाते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान पे जो फर्स्ट में ही हम लोग थोड़ा डिस्कस किए हैं कि सेप्टिक टैंक और सेमी अंडरग्राउंड रिजर्वायर, इसका सिर्फ स्केलिंग के बारे में डिस्कस किए हैं, ये कैसे डिजाइन होता है उसके बारे में नहीं। तो डिजाइन जो है कैसे होता है वो हम वर्बली बता देंगे। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए सेप्टिक टैंक और सेमी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर डिजाइन नहीं करते हैं। हम नॉर्मली कैपेसिटी के हिसाब से कुछ सैंपल डिजाइन बना कर रखते हैं जब हम लोगों का ऑफ टाइम मिले, क्योंकि ये डिजाइन करने में टाइम लगता है। जैसे कि इधर हम 12 यूजर्स का एक सेप्टिक टैंक डिजाइन किए हैं इधर, तो अप टू 2 स्टोरीड बिल्डिंग इन ए स्मॉल प्लॉट, ये सेप्टिक टैंक हम लोग सैंक्शन ड्राइंग में प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें हम लोग का टाइम सेविंग्स होता है। वैसे ही 2000 लीटर का सेमी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर भी एक डिजाइन करके रखे हैं, जो भी छोटा 2 स्टोरीड बिल्डिंग में हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ये रेडी किया हुआ ड्राइंग है, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो हम इन ब्रीफ नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे। और ये ड्राइंग को हमारा जो मेन ग्राउंड फ्लोर प्लान है यहाँ पे कहाँ कैसे एक्यूमुलेट करें वो भी डिस्कशन होगा। ठीक है, फिर आज हमारा डिस्क्रिप्शन यहीं तक रहता है। अभी हम चैट रूम में वापस जाएंगे और देखेंगे कि किसी का कोई क्वेरी है या नहीं आज का डिस्कशन रिलेटेड। आप लोग प्लीज अपना जो मोबाइल है और लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है वहां पे रेज हैंड बोल के एक ऑप्शन है, वहां पे क्लिक कीजिए। हम उनका माइक्रोफोन ऑन करके उनसे डिस्कस करेंगे। किसी का कुछ क्वेरी है? अच्छा, दीक्षा सेन স্যার, আপনি যে রেলিংটা যেটা দিয়েছেন ওটা কি 50-50 করে অফসেট নিয়ে দিয়েছেন? हाँ, रेलिंग का जो हम अभी फ्लोर प्लान पे दिखाए हैं वो मेन एंड लाइन से 50-50 ऑफसेट देके फॉर सैंक्शन पर्पस हम जस्ट माने लोकेट करने के लिए यूज किए हैं। रेलिंग का कोई पर्टिकुलर डायमेंशन कहीं पे बोला नहीं गया है, क्योंकि देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ रेलिंग ऑफ 1000 डायमेंशंस। रेलिंग का हाइट जो है उसका एक लिमिटेशन बोला गया है कि वो मिनिमम 900 मिलीमीटर होना पड़ेगा। रेलिंग का जो हाइट होगा उससे कम नहीं होगा, लेकिन उसका टॉप व्यू में उसका पोजीशन कहाँ होगा, 50 ऑफसेट देके होगा या फिर एग्जैक्ट एज पे होगा या फिर 75 ऑफसेट देके होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। हम 50-50 डायमेंशन डाल के ही रेलिंग को अभी फ्लोर प्लान दिखाए। আচ্ছা আচ্ছা, বলছি লেয়ারটা যে আলাদা করলেন ওটা কিভাবে করলেন, একটু প্রসেসটা একটু বলবেন? लेयर लेयर हम जो अलग किया है वो तो एक ही लाइन में लेयर अलग नहीं होता है। लाइन को बीच में से ब्रेक करके फिर पर्टिकुलर एक लेयर में और दूसरा साइड को दूसरा लेयर में लिया जाता है। हम मिडिल में से कोई लाइन को ब्रेक किए, फिर दो साइड में दो अलग अलग लेयर दिए। और না স্যার, ওটা বলছি না, বলছি যে আপনি যখন ফার্নিচার যে লেআউট গুলো করেছেন ওটাকে যখন ডিফারেন্ট করলেন ওটা কিভাবে করলেন? ফার্স্ট ফ্লোরে যখন আপনি ফার্নিচারের লেয়ার গুলো দিয়েছিলেন, তারপর যখন ওটাকে যখন ফার্নিচারের লেয়ার গুলো যখন আলাদা করে দিলেন ওটা কিভাবে করলেন সবগুলোকে একসাথে সিলেক্ট করে? तुम्हारा जो क्वेरी है कि हाउ टू सेपरेट दैट फर्नीचर एंड फिक्सचर ब्लॉक्स, হ্যাঁ वही हम बोले कि उसमें जो है पहले आपको पर्टिकुलर लेयर पे ड्राइंग करना पड़ेगा।
उसको आप प्लेस कीजिए। फर्नीचर, ऑल फर्नीचर्स को एक पर्टिकुलर फर्नीचर लेयर नेम दिया हुआ ब्लॉक में रखिए, ऑल फिक्सचर को नेम दिया हुआ ब्लॉक में रखिए। फिर क्या कीजिए, लेयर आइसोलेट बोल के एक कमांड है जिसका शॉर्टकट है LAYISO। LAYISO करके फिर उसके बाद आप जो जो लेयर पे क्लिक करके एंटर करेंगे पर्टिकुलर वो लेयर, वो एक लेयर भी हो सकता है, 2-3 या उससे ज्यादा लेयर भी हो सकता है, वो लेयर्स ऑन रह के बाकी सब लेयर्स ऑफ हो जाएगा। फिर आप वो लेयर्स का जो ऑब्जेक्ट्स है उसको डिलीट करो या मूव करो। फिर हो जाने के बाद आप LAYON, लेयर, ऑल लेयर ऑन होने का ये कमेंट है, LAYON। कीबोर्ड में प्रेस करके एंटर देंगे तो फिर से सब लेयर ऑन हो जाएगा। तब उसमें से जो पहले लेयर आइसोलेट करके पर्टिकुलर लेयर्स का ऑब्जेक्ट को आप मूव किए या डिलीट किए वो चला जाएगा। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से अभी और कोई क्वेरी नहीं आ रहा है, तो हम आज इतना तक ड्राइंग को आगे बढ़ा चुके हैं और नेक्स्ट डे फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग फॉलो कीजिएगा कि कौन सा दिन कौन सा टाइम पे हमारा ये नेक्स्ट क्लास होगा, जहां से आप लोगों को लास्ट क्लास का इंफॉर्मेशन मिला है वहीं से मिल जाएगा। हो सकता है कि टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट रहे क्योंकि सेम टाइम पे क्लास मिलना मुश्किल है, फिर भी हमें तो बहुत दिन ही सेम टाइम पे मिल गया। तो आप लोग फॉलो कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास कब रहता है और अटेंड कीजिएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग ड्राइंग प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डेली आप भी आगे बढ़िए। अच्छा, और भी क्वेरी है? राजा प्रजापति बोलिए। जी सर, ये जो ग्राउंड फ्लोर में आप स्टेयरकेस बनाए थे, जो डॉटेड लाइन बनाए थे, वो नहीं समझ में आया था। ग्राउंड फ्लोर में हम हर एक फ्लोर प्लान जो देखते हैं उसमें एक्चुअली जैसे वर्टिकल सेक्शन जी ड्रॉ किए होंगे, वर्टिकल सेक्शन में क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर एक सेक्शन लाइन के पीछे की तरफ का हिस्सा जो है वो गायब है समझ के आपको वर्टिकल सेक्शन ड्रॉ करना है। मतलब एक विजुअली आपको वो फिगर देखना पड़ेगा, पर्टिकुलर वो सेक्शन लाइन के पीछे का जो ड्राइंग है वो गायब है तो ऐसे ही प्लान में भी पर्टिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन किया जाता है जिसका ऊपर का पोर्शन गायब है, फिर जाके हमको वो वैसा दिखने वाला फ्लोर प्लान दिखता है। स्टेयरकेस है जो पर्टिकुलर वो फ्लोर से ऊपर की तरफ भी जा रहा है नीचे की तरफ भी जा रहा है इन टिपिकल फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है। टोटल स्टेयरकेस का जितना लाइंस है वो लाइंस कंप्लीट होगा जाके टॉप फ्लोर लेवल पे। लेकिन हम ग्राउंड फ्लोर प्लान जो ड्रॉ कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सपोज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, मतलब 3 मीटर अगर ग्राउंड फ्लोर का हाइट होगा तो 1.5 मीटर में फ्लोर प्लान को इमेजिनरी हम काट दिए, तो उसमें से हाफ स्टेयरकेस भी काट के निकल गया क्योंकि फुल स्टेयरकेस तो अप टू फर्स्ट फ्लोर तक है। लेकिन हमको ये मेंशन करना भी जरूरी है कि बाकी स्टेयरकेस का स्टेप्स भी है। तो जो चीज हमको फ्लोर प्लान पे नजर प्रैक्टिकली नहीं आ रहा है आफ्टर कटिंग ऑफ सेक्शन लाइन, लेकिन हमको मेंशन भी करना पड़ेगा, वही चीज डॉटेड लाइन बन के प्रेजेंट होता है। इसलिए हम स्टेयरकेस का जितना स्टेप्स बिफोर कटिंग रहा उसको कंटिन्यूअस लाइन पे रखा, और जो स्टेप्स एक्चुअली है लेकिन फ्लोर प्लान पे कटिंग हो जाने की वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं उसको हिडन लाइन पे हम लोग दिखा दिए। ओके, I think okay. Next, Onnesha. Onnesha. বলছিলাম আপনি ফার্স্ট ফ্লোরে যেখানে বিল্ডিং এ একটা উইন্ডো দিয়েছেন ওটা সিল হতে হবে। First floor. ফার্স্ট ফ্লোরে আপনি বিল্ডিং এর কাছে উইন্ডো দিয়েছেন ওটা সিল হাইট কত দেব? কোথায়? ফার্স্ট ফ্লোরের কোথায়? কোন রুমে? ভয়েস ক্লিয়ার আসছে না। ফ্লোরে আপনি ফার্স্ট ফ্লোর বুঝতে পারছি, তারপরে ভয়েস কেটে যাচ্ছে।
আবার বলো। বলছি যে উইন্ডো দিয়েছেন আপনি ফুল ল্যান্ডিং এ, হ্যাঁ, ওটা সিল হাইট কত দেবো? फुल लैंडिंग में जो विंडो दिया है उसका सील हाइट, नॉर्मली स्टेयरकेस में सील हाइट जो है वो बेडरूम्स या हैबिटेबल रूम्स का जो सील हाइट है वही फॉलो होता है। स्टेयरकेस में हम जहां पर भी विंडो प्रोवाइड करेंगे देखेंगे कि वो कौन सा लेवल का स्टेप पे जाके या फिर कौन सा लैंडिंग में जाके वो विंडो हाइट दे रहा है उसके हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन स्टेयरकेस में और भी प्रोविजन है कि आप एकदम फुल हाइट भी और लाइट एंड वेंटिलेशन विंडो दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, फ्रॉम फ्लोर लेवल वो विंडो स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से जो भी हाइट पे चाहे विंडो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 750 या 900 के ऊपर में नहीं होगा विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब सिल लेवल, क्योंकि वहां से हवा नहीं आएगा अंदर, बॉडी हाइट हवा नहीं आएगा। लेकिन विंडो का सिल लेवल जो है वो एकदम मिनिमम मतलब 150 हाइट भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो हो जाने से क्या होगा उस फ्लोर से अगर कुछ पानी जाएगा तो वो विंडो का फ्रेम को खराब करेगा, थोड़ा तो ऊपर जाना पड़ेगा, मिनिमम 150 या 125 वहां से आपका विंडो शुरू हो सकता है। थैंक यू सर। ओके, और किसी का कुछ क्वेरी है इसमें? मेरे ख्याल से नहीं है, और टाइम भी खत्म हो चुका है, 12 बज चुका है, तो आज के लिए हम इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे।